अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। टुडे वी डिस्कस क्लास गैस्ट्रोपोडा। मोलस्क की एक क्लास है, फाइलम मोलस्क की क्लास गैस्ट्रोपोडा। इट कंटेन 35,000 स्पीशीज। 35,000 स्पीशीज आ जाती हैं और इट इज़ द लार्जेस्ट क्लास ऑफ मोलस्क। ठीक है, इट इंक्लूड स्नेल, स्लग्स एंड लिम्पिड्स। स्नेल्स आ जाते हैं इसमें, स्लग्स आ जाते हैं और लिम्पिड्स वगैरह आ जाते हैं इसमें। मेरीन भी एनिमल्स हैं, आ जाते हैं इसमें, फ्रेश वाटर भी और टेरेस्ट्रियल भी। अब सबसे पहले हम इसकी शेल कॉइलिंग देख लेते हैं। अर्लीस्ट गैस्ट्रोपोड हैड अ शेल कॉइल्ड इन वन प्लेन। अर्लीस्ट गैस्ट्रोपोड का जो शेल था कॉइल्ड इन वन प्लेन, बट द मॉडर्न गैस्ट्रोपोड शेल कॉइल्ड इन अ कम्पैक्ट फॉर्म। ठीक है, कम्पैक्ट फॉर्म में कॉइल हो गए इनके शेल। लोकोमोशन देख लेते हैं इसकी। गैस्ट्रोपोड कंटेन फ्लैटेंड फूड विच इज ऑफन सीलिएटेड। फ्लैटेंड फूड होते हैं विच इज ऑफन सीलिएटेड, कवर्ड विद ग्लैंड। जो सीलिया वो ग्लैंड सेल से कवर होते हैं। स्मॉल ग्लैंड यूज सीलिया टू प्रोपेल देमसेल्व्स। अब जो स्मॉल गैस्ट्रोपोड्स हो जाएंगे वो अपने आप को प्रोपेल करने के लिए सीलिया की मदद हेल्प कर लेंगे। एंड लार्जर गैस्ट्रोपोड यूज वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जो लार्ज गैस्ट्रोपोड हैं वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की मदद से मूव करेंगे अपने आप को। फूड इज मॉडिफाइड इनटू क्लिंकिंग एज इन लिम्पर्ड्स। ठीक है, लिम्पर्ड्स में फूड मॉडिफाई हो जाएंगे, किसमें? क्लिंकिंग में। और स्विमिंग में मॉडिफाई हो जाएंगे एज इन सी बटरफ्लाइज। अब चलते हैं हम फीडिंग की तरफ। अब ये गैस्ट्रोपोड फीड कैसे करते हैं? गैस्ट्रोपोड फीड ऑन एल्गी अटैच टू द सबस्ट्रेटम। ठीक है, एल्गी पे फीड करते हैं जो सबस्ट्रेट के साथ अटैच हुई होती है। दे आर हेर्बीवोर्स, पैरासाइट, प्रीडेटर्स। हेर्बीवोर्स भी हैं, पैरासाइट भी हैं और प्रीडेटर्स भी हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं डाइजेशन। डाइजेस्ट कैसे करते हैं फूड को? गैस्ट्रोपोड द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन प्रोबोसिस। एक प्रोबोसिस का स्ट्रक्चर होता है विच कंटेन रेड्यूला, और उसके पास रेड्यूला होती है विच इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट द एनिमल फ्लैश। जो एनिमल का फ्लैश वगैरह निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफन सीलिएटेड। डाइजेस्टिव ट्रैक इसका सीलिएटेड होता है। द फूड इज ट्रैप। जो सीलिया है वो फूड को ट्रैप कर लेंगे एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ म्यूकॉइड मास कॉल्ड प्रोटोस्टाइल। फूड क्या बन जाएगा फिर? प्रोटोस्टाइल। डाइजेस्टिव ग्लैंड सिक्रीट करेंगे अपने एंजाइम्स इन स्टमक जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। फीकल फॉर्मेशन इन द इंटेस्टाइन एंड रिलीज थ्रू एनस, और फिर वो एनस के जरिए फीकल जो है वो रिलीज आउट हो जाएगा। अच्छा, अब गैशियस एक्सचेंज। अब गैशियस एक्सचेंज कैसे होती है? प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड हैव टू गिल्स। एक्वेटिक गैस्ट्रोपोड्स की बात हो रही है यहाँ पे, गिल्स जिनके पास होते हैं। प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड हैव टू गिल्स, उनके पास 2 गिल्स थे। बट इन केस ऑफ मॉडर्न गैस्ट्रोपोड 1 गिल इज लॉस्ट ड्यू टू शेल कॉइलिंग। उनके पास 1 गिल हो गया। some gastropod have rolled extension of mantle called siphon. अब burrowing species जो है उनके पास साइफन होता है। They extend their siphon to the surface of the substrate. वो एक्सटेंड कर लेते हैं अपने साइफन को टू द सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेट टू ब्रिंग वाटर एंड फॉर गैशियस एक्सचेंज। लैंड स्नेल। अब लैंड स्नेल में क्या होता है? द गिल्स आर लॉस्ट और रिड्यूस्ड कम्प्लीटली। ठीक है, लैंड स्नेल्स कंटेन वैस्कुलर मेंटल। ठीक है, वैस्कुलर मेंटल होती है फॉर गैशियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एयर। सर्कुलेशन कैसी है इनकी? गैस्ट्रोपोड हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। Gastropod have open circulatory system. The blood leaves the sinuses and the blood leaves the blood vessels. ठीक है, vessels को leave कर देगा और directly bathes into tissue spaces which is called sinuses. Tissue spaces called sinuses. Blood यहाँ पर चला जाएगा। Heart कैसे? इनका heart consists of 1 muscular ventricle and 2 auricles. Muscular ventricle होता है एक और 2 auricles होते हैं। Hydraulic skeleton जी अब क्या है? The blood acts as hydraulic skeleton. ठीक है, it provides support. The mollusk use it to extend the body structure. Mollusk इसको hydraulic skeleton जो blood है उसको use करते हैं अपने body structure को extend करने के लिए। The snail has sensory tentacle. अब example देखें इसकी कि snail have sensory tentacles. If tentacles touches, अब tentacle किसी चीज़ को touch करेंगे, the retractor muscles. ठीक है, the retractor muscles withdraw it. जो retractor muscles हैं वो उसको पीछे कर लेंगे, but no antagonistic muscles is present. लेकिन कोई एंटागोनिस्टिक मसल प्रेजेंट नहीं होगा जो बॉडी को एक्सटेंड कर सके, बॉडी स्ट्रक्चर को। तो फिर जो हाइड्रोलिक स्केलेटन है वो बॉडी को एक्सटेंड करने में मदद करेगा।
सेंसरी स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं इसके। द आइज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टेंटिकल्स, जो आइज प्रेजेंट है वो बेस के टेंटिकल के बेस पे प्रेजेंट है। फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट है, और फोटो रिसेप्टर जो लाइट में है डिटेक्शन में हेल्प करते हैं, स्टैटोसिस्ट जो एनिमल की ओरिएंटेशन करवाते हैं टूवर्ड्स ग्रेविटी, और ऑस्फेरेडिया, ऑस्फेरेडिया क्या है, द कीमो रिसेप्टर्स। ऑस्फेरेडिया क्या है, कीमो रिसेप्टर्स जो केमिकल वगैरह को डिटेक्ट करते हैं और सेडिमेंट्स को। इन प्रेडेटरी गैस्ट्रोपोड्स द ऑस्फेरेडिया आल्सो डिटेक्ट प्रे, हेल्प इन डिटेक्ट प्रे, प्रे को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं ऑस्फेरेडिया। एक्सक्रीशन, अब एक्सक्रीशन कैसी होती है इसकी। द प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड हैव 2 नेफ्रीडिया, बट इन केस ऑफ मॉडर्न गैस्ट्रोपोड द राइट नेफ्रीडिया इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ शेल कॉइलिंग। नेफ्रीडिया क्या है, नेफ्रीडिया इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विद हाईली फोल्डेड वॉल्स, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर विद हाईली फोल्डेड वॉल्स। इट कनेक्ट टू द सिलोम कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी, एक सिलोम के साथ कनेक्ट होता है जिसको क्या कह रहे होते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी। The excretory waste are secreted into the coelom, जो excretory waste है वो सिलोम में रिलीज कर दिया जाएगा, सिक्रीट कर दिया जाएगा, एंड नेफ्रीडियम ओपन राइट साइड ऑफ द बॉडी, और फिर नेफ्रीडिया जो है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी ओपन होगा और फिर रिलीज कर देगा वेस्ट मटेरियल को। एक्वेटिक स्पीशीज में अब क्या इनका होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्वेटिक स्पीशीज में अमोनिया होगा, ठीक है, जहाँ पर एक्सेस वाटर प्रेजेंट होता है वहाँ पे अमोनिया रिलीज होगा। और टेरेस्ट्रियल स्पीशीज में यूरिक एसिड रिलीज होगा, यूरिक एसिड एक्सक्रीटेड इन सेमी सॉलिड फॉर्म व्हिच हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर। रिप्रोडक्शन, द मैरीन स्नेल्स आर डायोसियस, मींस हैविंग सेपरेट सेक्सेस, ठीक हो गया। मैरीन स्नेल्स जो हैं वो डायोसियस हैं, गमीट्स शेड इन वाटर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अदर सेल्स आर मोनोएशियस, मोनोएशियस होंगी तो प्रोटेंडरी होंगी, मतलब कि मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे फर्स्ट, और जब वो डीजेनरेट हो जाएंगे देन द फीमेल्स ओवरीज मैच्योर। वन स्नेल, मोनोएशियस स्पीशीज में क्या होगा, वन स्नेल एक्ट एज अ मेल एंड द अदर एक्ट एज अ फीमेल, ठीक है, एक मेल के तौर पे एक्ट करेगा और दूसरा फीमेल के तौर पे। द फीमेल फॉर्म द प्रोटेक्टिव जेली अराउंड द ज़ायगोट, मेल और फीमेल फर्टिलाइज करेंगे, ज़ायगोट बनेगा, जो फीमेल है वो एक प्रोटेक्टिव जेली बना देगी ज़ायगोट के अराउंड। द क्लीवेज रिजल्ट इन द ट्रोकोफोर लार्वा, क्लीवेज होगी तो वो ट्रोकोफोर लार्वा हो जाएगा, द डेवलप इनटू वेलिजर्स लार्वा, फिर वो वेलिजर लार्वा में डेवलप हो जाएगा। इट कंटेन फूट, आइज एंड टेंटिकल्स, और शेल वगैरह ना वेलिजर लार्वा में आके डेवलप हो जाएगा। टॉर्जन अकर एट वेलिजर स्टेज एंड डेवलप इनटू अडल्ट, टॉर्जन वेलिजर स्टेज पे होगी और फिर वो अडल्ट में डेवलप हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।